प्रश्न है कि अभी आपने बताया कि राधे कृष्ण भगवान की शादी नहीं हुई थी। अच्छा। और हम लोगों ने कल भांडीर वन में जाके देखा कि वहाँ उनकी शादी हुई थी, वहाँ उनकी विवाह स्थली है। तो आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ठीक है, बहुत अच्छा। और मेरे द्वारा भी बहुत बार आप सुन चुके होंगे, हम ठाकुर जी का ब्यावला उत्सव मनाते हैं और ब्यावला कुंज बना रहे हैं वृंदावन में, विवाह कुंज, जहाँ प्रिया प्रीतम का विवाह होगा। तो आप अभी आपका प्रश्न है कि अभी आपने बताया कि इनमें इनका विवाह नहीं होता। इसका उत्तर सुनिए। विवाह क्यों करते हैं? काम वासना या संतति प्राप्ति के लिए, काम सुख या संतान प्राप्ति, दो कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं। कोई संतान प्राप्ति के लिए और कोई काम सुख के लिए, दो लक्ष्य होते हैं। यदि आप यहाँ शरीर बनो कि नहीं ये तो केवल हम संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करते हैं, तो जब संतान नहीं चाहिए तो क्यों प्रेम करते हो फिर? ऐसा नहीं, दो कारण है हमारे शास्त्रों में लिखे, एक तो संसारिक सुख के लिए और दूसरा संतान प्राप्ति के लिए। हाँ, जो योगी हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वो केवल संतान प्राप्ति के लिए विवाह करें। यदि वो संसारिक सुख लेने के लिए भी विवाह कर रहे हैं तो उसे पुण्यों का क्षय होता है। संतान प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष संपर्क कर रहे हैं, उससे पुण्य लगता है। संतान प्राप्ति के लिए परस्पर प्रेम है तो इससे पुण्य लगता है और उससे संतति होती है। ब्रह्मा की सृष्टि बढ़ती है, भगवान की, ब्रह्मा जी की सेवा हो रही है, सृष्टि की सेवा हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है। विवाह करना भी भगवान की सेवा है। लेकिन यदि हम सुख लेने के लिए केवल संबंध बना रहे हैं, ये फिर हमारे, इससे पाप नहीं लगेगा लेकिन पुण्यों का क्षय होगा, पुण्यों का कम होते रहेंगे हमारे पुण्य। ये है। अब हम विवाह करते हैं काम सुख के लिए और संतति प्राप्ति के लिए, लेकिन राधा कृष्ण का जो विवाह है इसमें दोनों लक्ष्य नहीं है, ना काम सुख, क्योंकि वहां काम वासना, राधा रानी के राज्य में काम वासना का प्रवेश नहीं, और संतान भी नहीं होनी, राधा रानी के संतान नहीं है। तो यहाँ राधा कृष्ण का जो विवाह है वो न तो संतान प्राप्ति के लिए है और न ही वासना की पूर्ति के लिए है। तो आपको नहीं पता है, राधा कृष्ण का विवाह तो हुआ है। विवाह में व्यक्ति कौन बन जाता है? दूल्हा और दुल्हन। उसके बाद द्विरागमन होता है, जिसको बोलते हैं गौना, पंजाबी में बोलते हैं मुकलावा। जब गौना हो जाता है, मुकलावा हो जाता, तब वो बन जाते हैं पति पत्नी। और जब तक मुकलावा या गौना नहीं हुआ, एक रीति है, रस्म है, एक रीत का हो, इसको रिवाज भी नहीं, रीत है क्या कि शादी के बाद गौना होता है, द्विरागमन होता है, माने दूसरी बार जाना। समझ रहे मेरी बात को? तो शादी जब हुई तो बनते हैं दूल्हा दुल्हन, और गौना हो गया तो बन गए पति पत्नी। अब आप क्या, हम शादी कराएं लेकिन गौना ना कराएं। पहले जमाने में ऐसी होता था, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। शादी तो हो गई लेकिन गौना नहीं हुआ। तो गौने की विदाई जब करते हैं तब वो क्या बन जाते हैं? पति पत्नी। समझे बात को? तो इसी प्रकार राधा कृष्ण का विवाह तो हुआ है लेकिन गौना नहीं हुआ है। तो जब विवाह होता है तो बनते हैं दूल्हा और दुल्हन। तो जो हम कहते हैं ना कि इनमें विवाह नहीं हुआ, उसका मतलब सीधा सीधा यह है गौना नहीं हुआ। समझ गए ना? अर्थात ये पति पत्नी, समझ गए बेटा? हाँ। तो राधा कृष्ण का विवाह तो है लेकिन गौना नहीं, मतलब ये पति पत्नी नहीं बने। ये आज भी दूल्हा और दुल्हन है। और दूल्हा के सिर पर जो मुकुट होता है, उस मुकुट को क्या कहते हैं? मोर। और कृष्ण के मुकुट को क्या कहते हैं? मोर मुकुट। और मोर मुकुट किसका होता है? दूल्हा का होता है। तो आज भी ये मोर मुकुट पहनते, अर्थात दूल्हा के रूप में है, ये पति पत्नी के रूप में नहीं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो राधा कृष्ण का विवाह तो निकुंजों में सखियां प्रतिदिन रात्रि को कराती हैं, प्रतिदिन इनका विवाह होता निकुंज में। और जब तक विवाह नहीं होता तब तक 12 ही रात के बजे रहेंगे, 12:01 भी नहीं होगा। काल आगे नहीं जाता, क्योंकि वहां का काल यहाँ के काल जैसा नहीं। वहां का काल भी स्वयं श्री कृष्ण बने होते हैं।
तो जब 12 बजते हैं रात्रि को तो इनका विवाह उत्सव होता है, और विवाह उत्सव जब तक संपन्न ना हो, इनको शयन ना कराया जाए, तब तक काल स्थिर रहेगा, 12 ही बजे रहेंगे। तो ये राधा कृष्ण का विवाह तो है, लेकिन वो विवाह नहीं जो संसार वालों का होता है। संसार वाले दूल्हा दुल्हन बनकर संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही काम सुख ले सकते हैं। वो कब लेंगे? जब द्विरागमन होगा, जब गोना होगा, मुकुला होगा, उसके बाद जो काम सुख लेंगे, उसके बाद ही संतान पैदा होगी, बीच में नहीं हो सकती। दूल्हा दुल्हन के संतान हो गई तो वो नाजायज संतान कहलाएगी, वैसे तो होती नहीं, क्योंकि दूल्हा दुल्हन मिलते नहीं कभी भी, एकांत में। और जहां भी दूल्हा दुल्हन होंगे वो एकांत होते नहीं, सालियां होंगी, मतलब सहेलियां, बराती, घराती सब होते हैं, तो वहां एकांतिक मिलन पति पत्नी की तरह दूल्हा दुल्हन में नहीं होता।